सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत करता हूँ आपका इस अमेजिंग से चैनल JMD एकेडमी पे। आपको पता है बेटा, हमारे सेट्स के लेक्चर चल रहे हैं। 5 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेट्स के जो PYQ आए हुए हैं इंपॉर्टेंट उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है साथ में, है ना, ताकि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एंड चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है बेटा, क्या है? लेट सेट S, एक सेट S आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो 1, 2, 3 अप टू 100। कितने एलिमेंट्स है बताओ? 100 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ A ऑफ S। सबसे पहले हम सबसेट्स की बात करते हैं, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? 2 की पावर n, है ना। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे? देखो 1, 2, 3, 100 एलिमेंट्स है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2 की पावर 100, है ना। भाई सबसेट समझते हो ना, इन एलिमेंट की हेल्प से हम लोग कितने सेट बना सकते हैं। जैसे एक सेट हो गया 1, है ना, एक सेट हो गया 2, है ना, एक सेट हो गया 3। तो ये सारे सबसेट हैं इसके। एक बार आपने 1, 2 ले लिया, है ना, एक बार आपने 1, 2, 3 ले लिया भाई, एक बार आपने 2, 3, 4 ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। कितने बना सकते हो बताओ भाई? 2 की पावर 100 बना सकते हो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। बोल रहा है A के ऐसे कितने सबसेट होंगे, है ना, A के ऐसे कितने सबसेट होंगे सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कि जो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट हो वो क्या हो? इज इवन। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इवन हो, है ना। अब समझना बेटा, जैसे मान लो मैंने एक सबसेट लिया, फॉर एग्जांपल भाई इसमें से एलिमेंट्स चूज करने। मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया 3, और मान लो एक एलिमेंट लिया मैंने 9, और एक एलिमेंट ले लिया 2। अब आपको क्या बोला है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो इवन होना चाहिए, यही बोला है। अब यहां पे एलिमेंट क्या क्या है? देखो 2, 3 और 9 एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? 2, 3 और 9। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, प्रोडक्ट का मतलब अगर मैं इनको इंटू करता हूं, तो 2 इंटू 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 54 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर आपने जो किया। 2 इंटू 3 इंटू 9 54 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है भाई। चलो ठीक है। अच्छा जैसे मान लो मैंने 2, 4, 6 लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करो, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो। 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना आ रहा है? देखो ये 48 आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है प्रोडक्ट आपका? ये भी सर हमने करके देखा तो 48 भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। चलो भाई ये तो और बढ़िया, प्रोडक्ट इवन चाहिए अपन को। अच्छा अच्छा, अगर मैं ऐसे लेता हूं बेटा 1, 3, 9, तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं 1 का, 3 का और 9 का, तो 1 इंटू 3 इंटू 9 कितना आया भाई बताओ जल्दी से? 27 आ गया। अब 27 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 27 ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो जब भी एक भी, अगर मान लो सबसेट में एक भी एलिमेंट इवन नंबर होगा, जैसे 2 इवन नंबर है, तो अगर एक भी इवन नंबर होगा, तो अगर किसी नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन ही आता है। मतलब एक भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहां भी प्रोडक्ट इवन आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक नंबर इवन था। यहाँ पे तो सारे इवन थे तो भी इवन आ रहा था। जब सारे ऑड है, जब सारे एलिमेंट, जैसे देखो यहाँ पे 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, जब सारे एलिमेंट्स ऑड नंबर है तब जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? हमारा ऑड नंबर आएगा। और वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या बोला है? ऐसे कितने सबसेट्स होंगे भाई? ये जो 2 की पावर 100 सबसेट्स हैं, इसमें से ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें प्रोडक्ट इवन ही आए? जैसे एक सबसेट ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें प्रोडक्ट इवन आए? तो मैं क्या कर सकता हूं, जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं इसमें से वो वाले सबसेट्स को मैं हटा दूं जिसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है।
भाई जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से वो वाले सबसेट्स में हटा देता हूं जिसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। चलो भाई, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पॉज करके, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई, यहां तक तो हमको समझ में आ गया सर। तो हम क्या कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं सर यहाँ पे, हम क्या करना चाह रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, वो सबसेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सर हम वो सबसेट्स निकालने चाह रहे हैं ए के जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इवन हो सर। ठीक है सर, यहां तक हमको समझ में आ गया, आपने जो बोला यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसमें से मैं वो सबसेट्स माइनस कर दूंगा, है ना। अभी देखा था ना जब सारे एलिमेंट्स ऑड हो, है ना, 1 3 9, तो 1 into 3 into 9 27 ऑड आया था। तो वो सबसेट्स में माइनस कर दूंगा जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या हो, ऑल, है ना, दो सबसेट्स यहां पे लिख लो, सबसेट्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ऑड। इसमें से मैंने वो सबसेट्स माइनस कर दिए जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, ऑड हो। ठीक है सर, चल, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपकी नजरों के सामने है, क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर 100। अब वो सबसेट्स जिसमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो, ऑड हो। चलो, तो भाई ऑड नंबर, अब इसमें से ऑड नंबर कितने, देखो भाई, एक 1 हो गया, है ना, एक 3 हो गया, इसमें ऑड नंबर। 1 से 100 में ऑड नंबर कितने हुए, 1 से लेके 1 3 5 7 9 99 तक जाएगा, है ना। तो 100 है, 100 में से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो ये 50 नंबर्स हैं जो ऑड है। तो अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं, इनकी हेल्प से आप कितने सबसेट बना सकते हो भाई। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और ये कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 50, है ना भाई। टोटल में से ये वाले सबसेट्स, इसमें आप भाई इस सेट, इसमें से इसका कोई भी सबसेट लोगे तो सारे एलिमेंट्स ऑड होंगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। वो हमको नहीं चाहिए प्रोडक्ट ऑड, तो टोटल में से हमने वो वाले सबसेट्स को हटा दिया जिसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था। चलो, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 पावर 50 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 2 पावर 50 माइनस 1, तो 2 पावर 50 इंटू 2 पावर 50 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अरे समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो चलो बालकों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। सो क्या बोला है आपको इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत ही बढ़िया बेटा, ये सारे बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन है। आपको एक सेट ए दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और एक और सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट्स है बेटा, सेट बी, जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, 3 6 7 9। आपको क्या बोला है, देन द नंबर, है ना, क्या बोला है देखो, देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। आपको इस सेट में क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने सेट सी हैं, है ना, अच्छे से समझना बेटा, लैंग्वेज का एक खेल होता है पूरा। आपसे पूछा है ऐसे कितने सेट सी हैं, ये किसका सिंबल होता है बेटा, सबसेट का, जो सबसेट हो किसके, ए के। ऐसे कितने सी सेट पॉसिबल हैं जो ए का सबसेट हो और सी इंटरसेक्शन बी, और जो सी और बी का कॉमन है नॉट इक्वल्स टू 5, है ना। सी क्या है, ए का सबसेट है, तो ए के ऐसे कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं जिसका अगर मैं सेट बी के साथ क्या लूं, इंटरसेक्शन लूं, कॉमन लूं, तो वो 5 नहीं आए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं आए, खाली सेट नहीं आए, ठन ठन गोपाल नहीं हो, मतलब उन दोनों में कुछ ना कुछ ए के ऐसे सबसेट्स जिसका बी के साथ कुछ ना कुछ तो कॉमन हो ही हो, चाहे एक एलिमेंट कॉमन हो, चाहे 2 एलिमेंट कॉमन हो, 3 एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे आपको बोला है। ठीक है बालकों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, पहले ये समझ में आना चाहिए तुमको। चलो, तो देखो सेट ए की मैं अगर बात करूं, है ना, तो अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जिसको हमने सी नाम दिया है ना।
तो सी और बी का जो कॉमन है वो फाइ नहीं आना चाहिए, मतलब उनमें सी और बी में कुछ ना कुछ तो कॉमन आना ही चाहिए, फाइ नल सेट नहीं होना चाहिए उनका कॉमन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जितने सबसेट्स बन सकते हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ ए के जितने सबसेट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, टोटल सबसेट माइनस वो सबसेट माइनस कर दिए थे जिसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा था, ऑड नंबर। तो टोटल जितने सबसेट्स बन सकते हैं ए के, इसमें से मैंने वो सबसेट्स माइनस कर दिए, है ना, 2 सबसेट्स माइनस कर दिए जिसमें सी और बी का कॉमन क्या आ रहा हो, फाइ आ रहा हो, है ना। सी और बी में कुछ कॉमन ना, ए के वो सबसेट्स जिसका बी के साथ कॉमन फाइ आ रहा हो, है ना। अगर वो सबसेट्स हटा दोगे तो वही बचेंगे ना जिसका बी के साथ कॉमन फाइ नहीं आ रहा हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपका, 7 है। चलो, तो 2 की पावर 7। अब इसमें से आपको वो सबसेट्स माइनस करने हैं जिसका बी के साथ कॉमन क्या हो, फाइ, मतलब कुछ कॉमन ना हो। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स देखो, तो देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ये कॉमन हुआ। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है क्या, यस, यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 आ रहा है क्या, यस, कॉमन आ रहा है। तो अब आपको ए के, है ना, ए के वो सबसेट्स लेने हैं जिसका बी के साथ कॉमन क्या हो, फाइ, मतलब कुछ कॉमन ना हो, है ना। अच्छा देखो, अगर मान लो मैंने ए का कोई सबसेट लिया, समझना बेटा यहाँ पे अच्छे से, मान लो मैंने जैसे ए का एक सबसेट लिया 3 4 5। भाई सबसेट्स क्या होता है, यहाँ के जो एलिमेंट्स है उनको चूज करके आप जो सेट बना सको। तो यहाँ से जैसे मैंने लिया 3 4 5, ये सी हो गया। भाई ए का जो सबसेट है उसको सी बोला जा रहा है, और इंटरसेक्शन बी, उसका कॉमन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी में क्या क्या आ रहा है, देखो 3 6 7 और, तो अब अगर मैं इन दोनों का कॉमन देखूं, सी इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन फाइ आ रहा है क्या, नहीं। देखो 3 यहां भी आ गया, 3 यहां भी आ गया, तो 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। बट कुछ कॉमन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको कॉमन फाइ चाहिए, मतलब कुछ कॉमन नहीं चाहिए, तो यहां जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उनको हटाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, जैसे देखो अगर 3 कॉमन था दोनों में, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, तो अगर मैं सबसेट में 3 को ले लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 कॉमन आएगा। अगर मैं सबसेट में यहाँ 6 को ले लेता तो ऑब्वियस सी बात है 6 भी दोनों में कॉमन आ जाता। समझ में आ रहा है बालकों। तो एक काम करता हूँ, 3 का झंझट खत्म कर देते हैं, 3 को अभी अभी के लिए हटा दो, 6 को भी भूल जाओ, मतलब हटा दो मतलब भूल जाओ, है तो वहीं पे ही हो, 3 6 और 7 अभी अभी के लिए इनको भूल जाओ, ठीक है। 3 6 और 7 को भूल जाओ। तो बचा क्या क्या, देखो 1 2 4 और 5, है ना। तो अब 1 2 4 5 से जितने भी सबसेट बनेंगे उसका आप बी के साथ कॉमन लोगे तो ऑब्वियस ही बात है फाइ आएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन होने के लिए 3 6 7 यहां था, तो यहां भी 3 6 7 लेना पड़ता, तभी 3 6 कॉमन आया। अभी एग्जांपल लेके समझाया मैंने, है ना। तो अगर कुछ कॉमन नहीं चाहिए तो 1 2 4 5 को लेके सबसेट बना दो, है ना। जैसे 1 2, भाई समझते हैं, जैसे, है ना, 1 2 4 5, है ना। तो 1 2 4 5 से एक सबसेट, जैसे मैंने 1 2 और 4 ले लिया, तो देखो 1 2 4 और 3 6 7 9 में कुछ कॉमन आया क्या, नहीं, फाइ। और यही तो चाहिए, ये वाले माइनस कर दो ना जब कॉमन फाइ हो। तो कितने बनेंगे बताओ भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। बट अभी मैं कितने एलिमेंट ले रहा हूं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 7, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 128। 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16। माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 8 - 6 2, 2 - 1 1, तो 1 1 2, है ना। तो आपसे पूछा था ए के ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसका सी और बी का कॉमन फाइ नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा हो। तो 16 सबसेट्स ऐसे हैं, है ना, 16 सबसेट्स ऐसे हैं जिसका बी के साथ कॉमन क्या आ रहा होगा, फाइ आ रहा होगा, वो हटा दिए अपन ने। तो बचे 112 सबसेट। 112 सबसेट ऐसे होंगे जिसका बी के साथ कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा होगा। समझ में आया बालकों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। चलो,
तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालकों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलो भाई, बहुत ही, ये भी बेटा सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे पीवाईक्यू हैं और सारे इस पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, सेट ए, एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n, है ना। आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बताओ आपके, m। अच्छा जी, ठीक है सर, ये तो पता चल गया हमें। अब m मतलब कोई भी नंबर है, जैसे m1 हुआ तो 1 एलिमेंट होगा सेट में, m2 हुआ तो 2 एलिमेंट। तो हमें पता नहीं है m की वैल्यू भाई कितने एलिमेंट है ना, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, मान लो b में कितने एलिमेंट्स है भाई, मान क्या लो दे रखा है इसने, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है ना। अब n कुछ हो सकता है, अगर n1 हुआ तो 1 एलिमेंट होगा सेट b में, n2 हुआ तो 2 एलिमेंट होगा। तो पता नहीं है बालकों हमें n की वैल्यू भी, मतलब m भी नहीं पता, m भी अज्ञात है, अननोन है, n भी अज्ञात है, अननोन है। ठीक है सर, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यहां पे आप देख सकते हो साफ शब्दों में लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। बोल रहा है ए के जो सबसेट हैं वो 112 ज्यादा हैं। अब सीधी सी बात है, ए में एलिमेंट्स ज्यादा होंगे इसलिए उसके सबसेट्स ज्यादा बन रहे होंगे, चलो वो तो लॉजिकल सी बात है। तो बोल रहा है ए के जो सबसेट्स हैं वो कितना ज्यादा है, 112 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब प्लस, किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो बोल रहा है ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 112 ज्यादा हैं किससे, बी के जो सबसेट्स हैं। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कितने माने थे, m, तो ए के कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर m। अच्छा जी, ठीक है सर, और 112 तो आपको दिख ही रहा है, प्लस आपको दिख रहा है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब बी के कितने सबसेट्स हैं, तो बी में कितने एलिमेंट है देखो, n, तो बी के सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई भारी चीज नहीं थी, सिंपल चीजें थी, आपने लिख दिया, हमें समझ में आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर m, ये 2 पावर n प्लस का है, इसको उड़ा के यहां लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब बेटा देखो बच्चे यहां आके फंसते हैं भाई, सीधी सी बात है, m और n दो अननोन है ना, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब दो तो इक्वेशन है नहीं सर हमारे पास, तो एक ही इक्वेशन है ना, एक छोटी सी चादर है, उसी से काम चलाना है ना, उसी में पूरा पाँव फंसार के सोना है अपने को, पाँव आए नहीं आए, है ना, जैसे जैसे एडजस्ट करना है। तो एक इक्वेशन है, इससे आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई ठीक है, अब आप ऐसा सोचो 2 की पावर कुछ और 2 की पावर कुछ, दोनों को माइनस करने पे 112 आ जाए। अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, 128 माइनस 16 किया तो 112, पिछले क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। भाई आपको पता है कि 128 में से आप क्या माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे तो 112 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है, और भी तो ले सकते हो भाई, आप 129 में से 17 माइनस करो तो भी तो 112 आ जाएगा। बट 2 की पावर आप कुछ लगाओगे तो 129 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपको ऐसा वैल्यू सोचना है जो 2 की पावर, भाई जैसे m को अगर मैं 7 लूंगा तो 2 की पावर 7 128 आ जाएगा। अगर आप n को 4 लोगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, और 128 माइनस 16 करोगे तो हाँ सर 112 आएगा। चलो कलेजे को ठंडक मिल गई सर। चल, तो m की वैल्यू कितनी होगी बताओ आपकी, 7, और n की वैल्यू कितनी होगी बताओ आपकी, 4, है ना। तभी तो m को 7 लोगे तो 2 पावर 7 128 आएगा, n को 4 लोगे तभी तो 2 पावर 4 16 आएगा। अच्छा ठीक है सर, तो अब आपको निकालना क्या था बालकों, m इंटू एन की वैल्यू निकालनी थी। तो m कितना है भाई बोलो जल्दी से, 7, n कितना है सर जल्दी से बोलो, 4, तो 7 इंटू 4 कितना आ गया आपका, 28। तो यही निकालना था आपको m इंटू एन की वैल्यू। तो कितनी है m इंटू एन की वैल्यू, 28 आई सर। मजा आ गया सर। तो एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों,
नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। एक कैपिटल एक्स सेट है, क्या दे रखा है बताओ, 4 की पावर n, है ना, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, अपना नेचुरल नंबर है, और एक सेट y है वो किसके इक्वल है, 9 इंटू n माइनस 1 के इक्वल है, जहाँ पे वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और n क्या है यहाँ पे भाई, कैपिटल n किसको डिनोट करता है, आपको पता है, 9, 10th 8th क्लास से पढ़ रहे हो। कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, कैपिटल n दैट इज 1 2 3 4, है ना। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर। अच्छा जी, ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया। चलो भाई चलो, तो अब आपको एक कैपिटल एक्स सेट दे रखा है, जो क्या दे रखा है आपको, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, और जहां पे जो स्मॉल n है ना, स्मॉल n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये है, मतलब स्मॉल n इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 5 6 7। चलो भाई ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, जो आपने बोला स्मॉल n को 1 2 3 4 डाल सकते हैं, तो समझ में आ गया, तो डाल दो 1 2 3 4। चलो भाई ठीक है सर, डाल देते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल n को मैं 1 डालता हूँ। अच्छा ठीक है सर, तो 4 की पावर 1 कितना आएगा भाई, 4। यहाँ पे n को 1 डालो, 3 इंटू 1 3, माइनस 1 तो वैसे ही था, तो ये माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो सबसे पहला एलिमेंट, जब स्मॉल n को 1 डाला तो वैल्यू क्या आई, 0। अच्छा, अब स्मॉल n को एक बार 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे 2 डालोगे तो 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 1 सर 9 होता है। ठीक है, हमको पता है, हमने लिख दिया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर n को एक बार 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, एक बार 3 डाल देते हैं, तो 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 हमको पता है सर कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1, तो ये सर 64 माइनस 10, 64 माइनस 10 54 आ रहा है सर। अच्छा भाई ठीक है, चलो सर 54 आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो। चलो भाई, और अगर मैं n की वैल्यू 4 डालता हूँ, तो 4 की पावर 4 कितना हो गया भाई, 256, 256 हुआ ना। चलो, और यहाँ पे 4 डालोगे तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, माइनस 1 हो गया ये, तो 256 माइनस 12 कितना हो गया भाई, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और 244, 244 माइनस 1, तो 244 माइनस 1 कितना आ रहा है भाई, ये 243। चलो भाई चलो, तो ठीक है भाई, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है सर, हमको इतना तो समझ में आ गया, n की आपने वैल्यू डाल दी, और कैपिटल एक्स सेट में जो जो वैल्यू आई वो हमने लिख दी। अच्छा जी, चलो भाई ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। चलो भाई, अब कैपिटल Y जो सेट है, इसमें भी आपको n की वैल्यू डालनी है भाई, वही नेचुरल नंबर, है ना, 1 2 3 4। तो n को अगर आप 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा सर, और 9 को 0 से इंटू करोगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, n को अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा सर, और 1 को 9 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर 2 डाल दिया, 3 डालते हैं, तो 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2, और 2 को 9 से इंटू करोगे तो 18 आ जाएगा। चलो भाई और बढ़िया, 3 डाल दिया, 4 डालो, 4 डालो, 4 डालने पे क्या आ रहा है, 4 माइनस 1 3, और 3 इंटू 9 27 आ गया भाई। 4 डाल दिया, 5 डालो, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 9 36 आ गया। तो सर ये तो हमें दिख रहा है 9 की टेबल चल रही है। अच्छा जी, अब आपको निकालना क्या था भाई लोग, क्या निकालना था, x यूनियन y, x यूनियन y निकालना था। क्या निकालना था, x यूनियन y। चलो, x यूनियन y मतलब इन दोनों के यूनियन बताया था क्या होता है, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को क्या लिखना है, कंबाइन करके लिखना है। क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। चलो कंबाइन, देखो 0 यहां भी आ रहा है, 0 यहां भी आ रहा है, तो 0 लिख दिया। 0 को 2 बार मत लिख देना, बोला था ना, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। 9 भी दोनों में आ रहा है। अच्छा भाई, 18 आ रहा है। फिर 54,
अच्छा 54 तो यहाँ भी आ रहा होगा, और वैसे यूनियन है तो यूनियन लिख देते हैं, है ना। फिर 18 हो गया, 54 लिख दिया, 27 भी आ रहा है यहाँ पे लिख दिया, 36 भी आ रहा है ना, 243 आ रहा था यहाँ लिख दिया, है ना। ठीक है, तो x यूनियन y मेरा कितना आ गया, 0, 9, 18, 27। अच्छा ये क्या है, 9 की टेबल ही तो है, तो कितना आ जाएगा, 45, 54, है ना। ठीक है, तो अगर मैं x यूनियन y देखूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेट y ही तो आ रहा है एक तरीके से, है ना। x यूनियन y अगर मैं देखूं तो सेट y तो आ रहा है, मतलब ये का यही सेम सेट यहाँ आ रहा है। जैसे 243, तो 243 9 की टेबल में ही तो आता है, 9 से डिवाइड करो 243 को, है ना, 243 को 9 से डिवाइड करो, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 27 आ रहा है डिवाइड करने पे। तो ये क्या है, 9 की टेबल है भाई, जो सेट y था वो क्या था, 9 की टेबल है, और x यूनियन y किया तो वो भी तो 9 की टेबल ही आ गई। देखो 9 2 जा 18, 27, 36, है ना। ठीक है, 45 यहाँ है तो 45 यूनियन लोगे तो यहाँ भी आएगा, है ना। तो 9 की जो टेबल थी वो वापस आ गई, मतलब ये का यही सेम सेट वापस आ गया। तो x यूनियन y, तो x यूनियन y जब मैंने किया तो मेरा y सेट ही तो आ गया वापस। तो y सेट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बालकों, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बालकों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। सेट ए, कौन सा फॉर्म दिया भाई, ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दो सेट्स दे रखे हैं। अच्छा जी, ठीक है सर। तो सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे, उसको नाम दे दिया x। ये दो जो बिंदियां होती है किसका सिंबल होता है, सच दैट x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है, वेयर n लेस देन और इक्वल्स टू 3। n या तो 3 के इक्वल हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है सर। और एक और वैल्यू n का जो वैल्यू है वो कैपिटल n, n आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल n का मतलब n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है सर। चलो, तो x नेचुरल नंबर n, भाई n जो है आपका वो 3, ये n है ना, 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, है ना, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो 3 या 3 से छोटे नेचुरल नंबर, जैसे 1 नेचुरल नंबर है 3 से छोटा हुआ, 2 नेचुरल नंबर है 3 से छोटा हुआ, और इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है। मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2 और 3। तो अगर मैं n को 1 डालता हूं यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अगर मैं n को 2 डालता हूँ तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अगर मैं n को 3 डालता हूँ तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अच्छा, अब सेट बी, तो ये मैंने क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, सेट बी में क्या बोला है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, n लेस देन और इक्वल्स टू 3 और n नेचुरल नंबर। इसमें भी वही n आपका 3 या 3 से छोटा नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 हो सकता है। तो n को 1 डालोगे तो 3 इंटू 1 3, n को 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 6, n को 3 डालोगे तो 9। अब आपको निकालना क्या है बेटा, सेट a माइनस सेट b, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया था। तो a माइनस बी का मतलब a में से वो एलिमेंट्स आपको हटाने हैं जो a और b में कॉमन है। तो a और b में कॉमन देखो, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, और तो कुछ दोनों में कॉमन नहीं है। तो a में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो a और b में कॉमन है। तो 6 कॉमन है, मतलब 6 को हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 और 4। तो a माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट्स आएंगे 2 और 4। ठीक है, चल, तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा। चलो, तो आज के लेक्चर्स में हमने बेटा क्वेश्चंस किए, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको आज वापस से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। चलो, सी यू लेटर।